हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को एक अलग तरह का वीडियो दिया जा रहा है जिसमें आपको बताया जाएगा स्टेट वाइज कितनी कोर्ट्स हैं, यानी कि जो भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये इनका जुरिस्डिक्शंस किस किस हाई कोर्ट को मिला हुआ है और उसके अंडर में टोटल कितने कोर्ट्स रन करती है। और इसके साथ साथ आप ये भी जानोगे कि भारतवर्ष में पूरे इंडिया में टोटल कितनी कोर्ट्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए टॉपिक है। आज इसी पर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आपके सामने एक टेबल लगाया जाएगा, टेबल के साथ एनालिसिस किया जाएगा ताकि आप लोग को सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि टोटल स्टेट वाइज कितनी कोर्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो फुली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए डिवोटेड है। इसमें आप लोग को लॉ के सारे इवेंट्स बताए जाते हैं, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट होते हैं उसको आपको साथ एनालाइज किया जाता है। जुडिशरी, एपीओ या हायर जुडिशल की कोई वैकेंसी निकलती है उसके बारे में बताया जाता है। एग्जामिनेशन की कोई डेट आती है, एग्जामिनेशन हो जाता है, पेपर को एनालाइज किया जाता है, कट ऑफ बताया जाता है, इंटरव्यू के टिप्स बताए जाते हैं। और इसके साथ साथ समय समय पर आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, जो एक्सपर्ट्स आते हैं और आप लोगों के बीच में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जो जुडिशल सर्विसेज से जुड़े होते हैं। इसके साथ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के जो लोग सेलेक्टेड हैं, जो कभी आपकी तरह वो भी स्टूडेंट थे, वो लोग भी आपके बीच में आते हैं और बताते हैं कैसे उन्होंने अपनी तैयारी किया और जुडिशरी, एपीओ या हायर जुडिशल को क्रैक किया। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। देखिए, ये है टोटल नंबर ऑफ कोर्ट्स। देखिए, भारत में 28 स्टेट है और 7 जो है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन इनका जो जुरिस्डिक्शन है टोटल 25 हाई कोर्ट में रखा गया है। तो इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया पे जुरिस्डिक्शंस रखता है। जैसे एग्जांपल के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो यूपी का हाई कोर्ट है। इसमें जितने टोटल यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं वो पूरे का जुरिस्डिक्शन देखता है। और यूपी में जो टोटल नंबर ऑफ कोर्ट्स है 183 है। 183 जो है यूपी में कोर्ट रन करती है। आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है वो हैदराबाद में है और वो जो है टोटल वहाँ पर 189 कोर्ट रन करती है। अब देखिए, थोड़ा सा हट कर देखिए, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहाँ कहाँ का जुरिस्डिक्शन देखता है। महाराष्ट्र का भी देखता है, गोवा का भी देखता है, दमन और दीव का देता है और नागरा नगर हवेली को भी देखता है। तो इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, इस बेसिस पर पूरे इंडिया में 8 जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर 3468 3468 इतनी कोर्ट रन करती है। तो सबसे ज़्यादा जो कोर्ट रन करती है नंबर 1 पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल जो कोर्ट्स है 487 है। 487 महाराष्ट्र में कोर्ट रन करती है। सेकंड नंबर पर जो कोर्ट रन करती है वो है गुजरात, जहां पर 338 कोर्ट रन करती है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां पर 330 कोर्ट रन करती है। सबसे कम एक कोर्ट है वो चंडीगढ़ में रन करती है। ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए एक डाटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से पब्लिश किया गया, आपके सामने रखा गया। पीडीएफ इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर जाकर इसका पूरा पीडीएफ भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए टोटल 25 हाई कोर्ट है इस समय इंडिया में रन कर रहा है। तो जो इसका क्लासिफिकेशन है 7 + 1 + 17, 7 + 1 + 17। देखिए, जो 7 हाई कोर्ट हैं वो स्वतंत्रता के पहले के हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस एक ऐसा हाई कोर्ट है जो जिस दिन स्वतंत्रता हम लोग को मिली 15 अगस्त 1947 को बना, वो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट है। इसके बाद जो मैक्सिमम 17 हाई कोर्ट बने वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। तो आप लोग इसको याद करिएगा, 7 + 1 + 17 = 25 हाई कोर्ट रन करते हैं। इसमें से देखिए, जो सबसे पहले हाई कोर्ट बना था 1861 में, वो 3 बना था एक साथ, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। इसको हम लोग बोलते हैं चार्टर का हाई कोर्ट। चार्टर का हाई कोर्ट क्योंकि इसका चार्टर ब्रिटेन से बन के आया था। तो ये 3 जो शुरू के हाई कोर्ट थे इनको हम लोग चार्टर हाई कोर्ट बोलते हैं।
जो लेटेस्ट में जो सबसे नया हाई कोर्ट बना 2019 में बना, आंध्र प्रदेश का बना, जो हैदराबाद में स्थित है। ये 25वां हाई कोर्ट है आप लोग के लिए। ये आपके लॉ के पेपर में, जनरल स्टडीज में भी आ सकता है, लॉ के एग्जाम में भी आ सकता है। आप लोग को ये सब टॉपिक कैसा लगता है, वीडियो कैसा लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बराबर लिखते जाया करिए। हमें कई लोगों को कमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आंसर देते हैं। कभी कभी अगर देर हो जाता है तो आपने सोचा करिए कि सर ने कमेंट्स नहीं देखा। व्यस्तता के कारण थोड़ा देर सवेर हो जाता है, लेकिन हम देखते जरूर हैं और आंसर भी आप लोग का देते हैं। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन जो लॉ क्लासेस है, वहाँ से आप जानते हैं ढेर सारे जुडिशियल ऑफिसर, एडीजे, एपीओ का सिलेक्शन हर स्टेट में हुआ। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने में बिहार, यूपी और झारखंड, ये जो स्टेट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिया है स्टूडेंट्स लोगों ने। तो आप लोग के लिए अब एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वो स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर 2025। 10 नवंबर 2025 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो हायर जुडिशियल का है, लोअर जुडिशरी का है, एपीओस का है, या आप कोई भी लॉ का पेपर जो आप पढ़ना चाहते हैं उससे आप लोग का स्टार्ट होगा। जो ये बैच है ये 10 नवंबर को 8 बजे शाम को, ताकि सारे लोग एडवोकेट लोग होते हैं अपने कोर्ट से वापस आ जाए, आराम से चाय वगैरह पी के फ्रेश मूड से क्लास लें। जो क्लास है वो स्टार्ट होगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। क्लासेस आप लोग को लाइव मिलती है गूगल मीट पर। जब क्लासेस ओवर हो जाती है तो 1 आवर के बाद आप लोग को उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। जो आप लोग पढ़ते हैं उसका आप लोग को स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। तो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो प्लस स्टडी मटेरियल ये आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। जो लोग क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो उनको अभी लास्ट में व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा। उसी व्हाट्सअप नंबर पर अपना डिटेल भेजेंगे कि मुझे क्लास करनी है। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए लॉ के और जनरल स्टडीज़ के स्टडी मटेरियल बराबर निकलते रहते हैं। इस समय यूपी एपीओ की वैकेंसी आई हुई है, आप लोगों ने फॉर्म भरा है। तो यूपी एपीओ के लिए आप लोग के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर रेडी किया गया है, जिसमें 5 टेस्ट पेपर है जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, डिग्लॉट में है, और ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है। पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट, इससे 15 क्वेश्चन यूपी के एपीओ के एग्जाम में आएगा। इसके लिए स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू आप लोग के लिए डिग्लॉट हिंदी इंग्लिश दोनों में रेडी किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पहली बार एपीओ के एग्जाम में आ रहा है 10 क्वेश्चन, इसके लिए भी आप लोग को जो मैटर रेडी किया गया है वो डिग्लॉट एडिशन में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर आप ये चाहते हैं कि हमें केवल एमसीक्यू मिल जाए, तो इस पर केवल एमसीक्यू मिलेगा 600 आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में, 600 इंग्लिश में, 600 हिंदी में, और इसके आंसर के साथ। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग के लिए जो न्यू क्रिमिनल्स लॉ है BNS, BNSS, BSA, इसके आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं कि सेक्शन वाइज मिल जाए, हमको चैप्टर वाइज मिल जाए, एमसीक्यू भी मिल जाए, इसके साथ केस लॉज भी मिल जाए, तो कंप्लीट नोट डिग्लॉट एडिशन में आप लोग के लिए 3 अलग अलग निकाले गए हैं। इसके साथ जनरल स्टडीज़, देखिए जनरल स्टडीज़ 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया गया है हिंदी लैंग्वेज में और 6 वॉल्यूम इंग्लिश लैंग्वेज में। आपका जो भी लैंग्वेज है उसको आप ज़रूर लिख दीजिएगा कि मुझे जनरल स्टडीज़ किस लैंग्वेज में चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को दिया जाएगा। ये 6 वॉल्यूम में हिंदी मीडियम में है और 6 वॉल्यूम में जो है ये इंग्लिश मीडियम में है आप लोग के लिए। देखिए झारखंड एपीओ का आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, फॉर्म अब नहीं भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग के लिए जो एग्जामिनेशंस की डेट आई थी, एक टेंटेटिव डेट आई थी, प्रस्तावित तिथि आई थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई थी। अब आप लोग का 20 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है। इसके लिए आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर रेडी किया गया है जो डिग्लॉट एडिशन में है। इसमें आपको 5 पेपर जनरल स्टडीज़ के और 5 मॉडल पेपर आपको लॉ के पेपर के मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग के लिए AIB का एग्ज़ाम, AIB 20 के एग्ज़ाम 30 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। पिछले जो AIB 18 और 19 हुआ उसका रिजल्ट बहुत पुअर था, काफ़ी लोग फेल हो गए थे। आप लोग को जो इस AIB के एग्ज़ाम में 45% पाना है जनरल और OBC के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, और जो लोग SC ST कैटेगरी के हैं उनको 40% पाना है। तो आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई है, मॉडल टेस्ट पेपर पब्लिश कर दिया गया है और बेयर एक्ट पब्लिश कर। ये 3 चीज़ें आपको स्टडी करनी है। जब आप इसको स्टडी कर लेंगे तो आपका AIB 20 जो है वो क्रैक कर जाएंगे और आपका AIB से फिर छुटकारा मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लगा हुआ है 9335144265।
या आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस पर लिख दीजिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए। अपना पूरा डाक का पता, पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर सब डाल देंगे। अगर आपको क्लास लेना है तो 9005078691 पर आप क्लासेस के लिए अपना आधार कार्ड सेंड कर देंगे और उसमें लिख देंगे कि सर मुझे क्लास लेनी है, तो आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो पे कमेंट जरूर लिखा करिए। फिर हम लोग किसी नए यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं।